तारीख लिखेगी, यकीन मानिए तारीख लिखेगी कि भारत ने अपने साइंसदान को उसकी खिदमात की बुनियाद पर भारत का अहम तरीन मनसब यानी सदर बनाया और पाकिस्तान ने अपने इस एटमी साइंसदान को कैदी बनाया। मूंग की दाल खा रहे हैं और एटम बम पे इतरा रहे हैं। तारीख लिखेगी, यकीन मानिए तारीख लिखेगी कि भारत ने अपने साइंसदान को उसकी खिदमात की बुनियाद पर भारत का अहम तरीन मनसब यानी सदर बनाया और पाकिस्तान ने अपने इस एटमी साइंसदान को, जिसके अजीम एहसानात हैं, मोहसिन पाकिस्तान है, उसको इसके अजीम कारनामे पर कैदी बनाया। दूसरा यह है कि देखिए इस पाकिस्तान के साथ मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, मौजूदा वजीर आजम क्या कर रहे हैं। देखिए मुआशी बहरान इस 3 साल में आया, सियासी बहरान इस 3 साल में आया, इंतजामी बहरान, सिफारती बहरान आया और मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आ रहा है जिसमें अहम तरीन इदारे को बांदी बनाया जा रहा है, चाहे वो FIA हो, चाहे वो FBR हो, चाहे वो नैब हो। आपने देख लिया इन तसाबी इदारे का क्या हशर है और अब तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी इन्होंने बांदी बना लिया है और वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो मेरिट पे बात करता था वो है। इलेक्शन कमीशन पे उसको बांदी बनाने के लिए कितने हमले हो रहे हैं। बड़े से बड़े मनसब पर बैठा हुआ कोई भी चैंपियन नजरिया जरूरत का मुजिद हो या नजरिया जरूरत का पासबान और निगहबान, वो सो कॉल्ड आजादी का दावेदार हो या पाकिस्तान का अपने तौर पर मामा, सब के सब आज भी उस एक नजर ना आने वाली जंजीर में कैद हैं जिसमें उनसे पहले वाले थे। लेकिन पिछले वालों को बेल आउट इसलिए किया जा सकता है कि उन्होंने तमाम तर मामलात के बावजूद एटमी प्रोग्राम चलाया, कदीर खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ किया, एटम बम बना दिया। जनरल मुशर्रफ के दौर से अगर मैं आगाज करूं तो उससे पहले मैं दोबारा इसी मुद्दे पर आना चाहूंगा। कुछ पैगामात हैं, इससे पहले कि मैं अपनी जुबान में बयान करूं, कुछ पैगामात हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सो कॉल्ड रियासत मदीना जो दर हकीकत बदतरीन शक्ल है रियासत कूफा की, उसके सो कॉल्ड वाली वो जो एक दिखाने के लिए हमने वजीर आज़म रख रखा है, तकरीर करने के लिए, लाल गुलाबी लॉलीपॉप्स देने के लिए लोगों को, उस वजीर आज़म का आप दरहकीकत अमल देखिए कि वो वजीर आज़म वो जो अपने तौर पर इतना टाइगर है, सलाहुद्दीन अय्यूबी है, टीपू सुल्तान है, इतना मौला जट है कि जिसने जो बाइडन को मना कर दिया। ये यूथ ये इनकी मैम जो बाइडन को मना कर दिया, उस वक्त जब मैंने इनका रिकॉर्ड लगाया तो ये मुझे गालियां बक रहे थे। इनकी औकात क्या, इनके लीडरों की औकात क्या। वक्त ने साबित कर दिया। मैंने उस वक्त भी कहा था अमेरिका का कोई छोटा सा क्लर्क, कोई छोटा सा सेक्रेटरी अगर मिस कॉल मार दे तो बड़े से बड़ा फिरौन सलामी के चबूतरे के उस तरफ या इस तरफ धाएं करके गिरेगा और उसका फनाफिल्ला हो जाएगा। फनाफिल्ला वक्त ने साबित कर दिया। कोई आदमी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में नहीं गया। क्यों? मसरूफ थे। क्या कर रहे थे? लाल किला फतह करने की तैयारियां कर रहे थे। ये जो बचा हुआ है ये तो बचा लो। मशरकी पाकिस्तान चलो नहीं हो गया, चलो समझ में आ रहा है कि वो चला गया, वो बहुत सारे मामलात हैं, वो नए कट्टे खोलने की अब क्या जरूरत है, जो है वो तो संभाल लो। वो खड़े हुए रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, जैसे वो खिताब ना करेंगे तो 12 रबीउल अव्वल नहीं आएगी। अबे मामा, मतलब इमरान खान का 12 रबीउल अव्वल से क्या लेने देना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से इमरान खान का क्या लेने देना? उस पर मैं आता हूं, अगली वीडियो उसी पर है, मैं उसका तफसील से पोस्टमार्टम करूंगा। अभी हम जरा इधर उधर रह करके बात करने की कोशिश करते हैं। कोई आदमी वहां जनाजे में नहीं गया, इसलिए क्योंकि अंकल सैम के देश में बैठा हुआ वो गोरा और यहां बैठे हुए उनके मकामी मुखबिर सब वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। रिपोर्ट हो जाएगी, नौकरी से हाथ धो बैठोगे, रिपोर्ट हो जाएगी, अंदर हो जाओगे।
रिपोर्ट हो जाएगी, जो कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जितनी 2 नंबरियां जुगाड़, जितनी दिहाड़ियां लग रही हैं, सब बंद हो जाएंगी। आम आदमी बनकर के जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आम आदमी बनना आसान है पाकिस्तान का? एक साहब का मैसेज है, ये मेरी कल वाली वीडियोस जो मैंने अपना प्रोग्राम अपलोड किया था उसके ऊपर कुछ लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। लिखा है, सदर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, आला अफसरान, आर्मी चीफ गमों से इतना निढाल थे कि नमाज जनाजा में शिरकत न कर सके। इन जैसे हजरात ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की वफात पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। वाकई बात तो ठीक है, इतने रंजो गम से निडालते, लेकिन दर हकीकत मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की, अंकल सैम देख रहा है, मरवाओगे यार, क्या हो गया? एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को। ओ जी, ओ ब्रिगेड सोशल मीडिया वाली, वो वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। आओ जाओ ना जनाजे में। अच्छा, जनाजे में न जाने की 2 वजूहत हैं। एक तो हम परस्ती, वो जहां से मना किया जाता है, जिसकी वजह से झोलझाल वजीर आजम, समझो, एक तो वो वजह है जिसकी वजह से बेरोजगार होने का डर है। दूसरा सबसे बड़ा डर वो है अंकल सैम के देश का। अमेरिका नाराज हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में कैसे चले गए? बात करते हैं एटमी खुद मुख्तारी की, बात करते हैं रियासती खुद मुख्तारी की, बात करते हैं एक सॉवरन नेशन बनाने की। हम सॉवरन नेशन कहाँ है भाई? मैं 5 लाख दफा पहले कह चुका हूं, 1 लाख दफा फिर कहूंगा और अभी भी दोबारा कह देता हूं। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन ऑपरेशन करके जब गया तो हमारी सारी अफवाज यहीं इसी मुल्क में मौजूद थी, सब यहीं थे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है, मुमकिन है, सबको सब पता था, मगर दुम मारने की किसी की मजाल नहीं थी कि सामने से खड़ा हो जाए। अमेरिका आया, उसामा बिन लादेन को ठोका, ठोक करके उसकी बॉडी भी ले गया बकौल शख्स से। किधर गई खुद मुख्तारी? किधर गई रियासती जोग्राफियाई क्या वो नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़? ऐमनुस जवाहिरी को जब लेकर के गया था अमेरिका डीजी खान से, उस वक्त के सदर फारूक लगारी के गांव से, चलो उस वक्त हम लोग कमज़ोर थे, मान लिया, हालांकि नहीं, उस वक्त भी नहीं थे, एटम बम उस वक्त भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक बात है, उस वक्त से आज तक बदला क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ साहब लोग बदलते रहे, सलामी के चबूतरे पे खड़े होने वाले भी, सलामी के चबूतरे से नीचे होकर के सलामी करने वाले भी, बस। बाकी हाल तो हमारा वही है, पतला है, मूंग की दाल खा रहे हैं और एटम बम पे इतरा रहे हैं। काय का एटम बम? जिसने बनाया है उसकी जनाजे में शिरकत के लिए कोई, वो शेख रशीद अहमद, ओ जी वो सीडी हुक्काम को बुला लिया और मैं मॉनिटर कर रहा हूं और आर्मी चीफ भी जाएंगे। कौन से मुल्क के आर्मी चीफ की बात की थी भाई जाने के लिए? अपना वाला तो नहीं गया। और आर्मी चीफ के बिहाफ पे शेख रशीद ने कैसे बयान दाग दिया कि आर्मी चीफ जाएंगे? आर्मी चीफ के जाने की कंफर्मेशन ISPR को करनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं की थी। तो फिर ये शेख रशीद अहमद ने कैसे कह दिया था आर्मी चीफ जाएंगे?